देश की राजनीति में लालू जैसा कोई नहीं है और लालू यादव चलते चलते किसके पर कतर जाएं। लालू यादव जो बात कह दे उसके सियासी नफे नुकसान कहां तक होते हैं, कितने होते हैं, ये सब जानते हैं। लालू प्रसाद यादव जब पटना से दिल्ली आ रहे थे, आज जब वो पटना से चले तो उन्होंने एक बयान दिया। वहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं जांच करवाने के लिए, वापिस आएंगे तो बेंगलुरु जाएंगे और बेंगलुरु जाकर के मोदी की विदाई की तैयारी करनी है। एक बयान उनका यह रहा। और जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में पहुंच करके तो उन्होंने जो बात कही उससे तो तूफान, राजनीतिक तूफान जो है वो खड़ा हो गया है। और अब सारी बयानबाजी लालू के इस बयान के इर्द गिर्द होगी। लालू यादव ने कहा कि 300 सीटों के साथ गठबंधन 2024 में जीतने वाला है। और दूसरी बात उनसे पूछी गई कि क्या वाकई प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे। इस बात का जवाब उन्होंने जो दिया वो पूरा जवाब सुनिएगा आप। लालू यादव ने कह दिया कि प्रधानमंत्री के आवास में जो भी लोग रहें वो अपनी पत्नी के साथ रहें। बगैर पत्नी के जो लोग प्रधानमंत्री के आवास पर रहते हैं, प्रधानमंत्री घर में रहते हैं, वो ठीक नहीं है। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान का मायना क्या है, किस तरह से उन्होंने जो है वो एक ही झटके में कई सारी चीजें कह दी कि बगैर पत्नी के जो प्रधानमंत्री आवास में रहता है वो ठीक नहीं है। अब किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी नहीं है, कौन बगैर पत्नी के रह रहा है, कौन बगैर पत्नी के प्रधानमंत्री आवास में रह रहा है, इसको तो पूरा देश जानता है। इसमें कहने सुनने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तस्वीर का मैं जिक्र करूंगा और सुशील मोदी की तस्वीर मैंने यहां क्यों रखी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जिस तरह से चार्जशीट में नाम आया उसके बाद आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव के जो तेवर हैं वो डाउन होने की बजाय उफान मार रहे हैं। पहले तो मैं आपको सुनाता हूं जो पटना से वो चले और पटना से चलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो सुनिए। दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बेंगलुरु जाना है, नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। देश लौट के आने तो आप लोग ब्लड टेस्ट कराने का आज दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट के। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बेंगलुरु जाना है, नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। देश लौट के आने तो आप लोग। तो ये लालू प्रसाद यादव यहां पर थे। उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट करवाना है, वो ब्लड टेस्ट दिल्ली के अंदर ही होता है, तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। वापसी आएंगे तो फिर बेंगलोर जाएंगे, क्योंकि बेंगलोर की जो मीटिंग है वो करीब जो है वो 17 तारीख के आसपास की तय हो रही है। अभी तारीख जो है वो डिक्लेयर नहीं की, लेकिन 17 तारीख के आसपास, 17 या 18 तारीख को होगी। कह रहे हैं मोदी की विदाई की तैयारी करवानी है। सोचिए, लालू प्रसाद यादव वो नेता है जिनके बेटे को लेकर के तेजस्वी का नाम अभी अभी सीबीआई की चार्जशीट में आया, लेकिन तेवर डाउन होने की बजाय कहां तक बातें कह रहे हैं कि मोदी की विदाई करवानी है। और इसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तब तो कहर मचा दिया। दिल्ली पहुंच करके उन्होंने कहा बिना पत्नी वाला आदमी हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा। यहीं पर नहीं रुके, बहुत कुछ बोल गए। बिना पत्नी वाला आदमी हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा। अब ये जो है वो एएनआई की खबर है, कॉपीराइट के चक्कर में मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, लेकिन जो कहा गया है, जो सवाल जवाब है, वो एक एक शब्द में उसी तरह से जो लालू प्रसाद यादव ने कहा है और जो सवाल पूछा गया वो एक एक आपको सुनाता हूं। पहला सवाल पूछा गया, 2024 में क्या लगता है महागठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? यह सवाल लालू प्रसाद यादव से पत्रकार की तरफ से पूछा गया। लालू यादव का जवाब सुनिए, महागठबंधन को कम से कम 300 सीट आएंगी। एक जो है वो लालू प्रसाद यादव ने सेट कर दिया है कि हां 300 सीटें आ रही हैं। पहला उनका बयान। अब दूसरा बयान, सवाल पूछा गया, सर, लालू यादव से पूछा जाता है, सर पीएम का चेहरा कौन होगा? आपने उस दिन राहुल गांधी को बोला शादी कर लो, क्या वही पीएम का चेहरा होंगे? आपको याद होगा राहुल गांधी को पटना की रैली में, आगे वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा,
पटना की रैली में राहुल को जो है मजाक मजाक में ही बहुत बड़ा संदेश दे दिया था और कहा था कि आप शादी करो, हम सब बाराती मिलकर के चलेंगे। और उस वक्त बीजेपी कह रही थी कि इनका दूल्हा कौन है, बारात तो इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, इनका दूल्हा कौन है। और उस पर राहुल को जो है वो जवाब देते हुए आगे कर दिया था। अब आज जवाब दिया है लालू यादव ने, सुनिए। सवाल यह था कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी को आपने बोला कि शादी कर लो, क्या वही पीएम का चेहरा होंगे? लालू यादव का जवाब है, पीएम जो भी हो बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। पीएम जो भी हो बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की कोठी में, ये वही शब्द जो लालू यादव के हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं। प्रधानमंत्री की कोठी में बिना पत्नी के, प्रधानमंत्री की कोठी में जो भी लोग रहते हैं वो बहुत गलत है, ये खत्म करना चाहिए। जो भी हो पत्नी के साथ रहे। अब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वहां पर वो जो प्रधानमंत्री का आवास है ना, प्रधानमंत्री की कोठी है, उस कोठी के अंदर जो है वो पत्नी के साथ आदमी को रहना चाहिए, और बगैर पत्नी के जो वहां पर रहते हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। अब क्या इसके मायने निकालें, क्या इसको जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके देखें, क्या इसको जसोदा बेन के साथ जोड़ करके देखें, और क्या लालू प्रसाद यादव जो है उस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से अक्सर कहा जाता है आम बोलचाल के अंदर कि घर में पत्नी जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है, तो उस तरह से जो आम बोलचाल में भी कहा जाता है और हिंदू धर्म के हिसाब से जो है उसको भी मान्यता दे दी जाती है, रीति रिवाज के हिसाब से उसको कह दिया जाता है। तो लालू यादव जो हैं वो अपने इस तरह की बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। और लालू यादव, इसके अब दो मायने और हैं। इसके एक मायना ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो कटाक्ष कर दिया कि बगैर पत्नी के जो रह रहे हैं, पत्नी है लेकिन बगैर पत्नी के रह रहे हैं, या तो फिर वो कुंवारा कहते। अब कुंवारा जो है नरेंद्र मोदी को आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पहले जो मानते नहीं थे। पहले के एफिडेविट अगर आप उठा करके देखेंगे नरेंद्र मोदी के, जब वो चुनाव आयोग के अंदर एफिडेविट देते थे तो उसमें कुछ एफिडेविट के अंदर ये देखने को मिला है कि वो पत्नी का जो कॉलम था उसको खाली छोड़ देते थे। अब लेकिन जब प्रधानमंत्री का पहली बार जब उन्होंने जो है वो चुनाव आयोग में अपना शपथ पत्र दिया प्रधानमंत्री के लिए, जो है वो 2014 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पहला लोकसभा का चुनाव था उनका, उसके अंदर उन्होंने मैरिड का जो है वो टिक किया कि मैं शादीशुदा हूं। पहली बार संभवतः जो है ये कहा जाता है कि उन्होंने 2014 के अंदर अपने आप को शादीशुदा स्वीकार किया। अब नरेंद्र मोदी के ऊपर यह हमला माना जाए क्या कि बगैर पत्नी के, मतलब पत्नी होते हुए बगैर पत्नी के वो प्रधानमंत्री की कोठी में रह रहे हैं? क्या इस बात को इस तरह से देखा जाए? और क्या इसको इस तरह से राहुल पर भी अटैक देखें? राहुल पर अटैक किस तरह से कि आप शादी कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी राहुल को पीछे जो है वो इसी तरह से लालू प्रसाद यादव पड़ गए थे और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि शादी कर लो। तो क्या 2024 से पहले राहुल की शादी करवा करके यहां पर लालू प्रसाद यादव मानेंगे? ये भी एक सवाल है, और ये भी इस तरह से भी जो है इसकी व्याख्या जो है वो करनी चाहिए। इस तरह से भी जो है इसको लालू प्रसाद यादव के बयान को देखना चाहिए कि वो राहुल गांधी के ऊपर जो है वो कहीं प्रेशर तो नहीं बना रहे कि शादी कर लो। तो ये इस तरह से भी देखिए। अब इसके आगे एक सवाल और पूछा जाता है। सवाल यह है कि मोदी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव का जवाब सुनिए। लालू ने कहा कि वह भ्रष्ट लोगों के कन्वीनर है। कन्वीनर यानी कि जन्मदाता, वही तो पैदा कर रहे हैं। अभी देखा ना, महाराष्ट्र में जिसको भ्रष्ट बताते थे उसी को मंत्री बना दिया। ये दो मुंहा लोग हैं। तो ठेठ बिहारी में जो है वो लालू ने बोला है, जो उनका चिरपरिचित अंदाज है उसके अंदर उन्होंने बोला है और कहा है कि ये दो मुंहा लोग हैं, यानी बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जिसको भ्रष्ट बताते हैं, एनसीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप जो है वो एनसीपी के ऊपर लगाया, और अब उसी एनसीपी के 30 विधायक बीजेपी की सरकार के समर्थन में आ गए हैं, अजीत पवार के साथ में खड़े हो गए। यानी 70,000 करोड़ में से अगर ये भी मान लें कि कम से कम 50,000 करोड़ का घोटाला, चलिए भाई मान लिया कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो अब बच गए शरद पवार के खाते में, तो 50,000 करोड़ तो जो है वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी अपने खाते में डलवा करके बैठे हुए हैं। अपने खाते में यानी कि अपने पाले में जिस व्यक्ति को लिया है
उस व्यक्ति के जिम्मे कम से कम जो है, अगर एनसीपी की वो बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कल उस दिन जो बयान दिया था ये मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें किसी का नाम नहीं लिया था। खैर, अब जरा ये बात सुनिए, फिर उसके बाद ये बयान राहुल गांधी की शादी वाला एक बार सुनिए, और उसके बाद में फिर जो मैंने कहा था कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार का जो जिक्र करना, बिहार की राजनीति को समझना, फिर उस पर बात करेंगे। सुनिए जरा इसमें पटना की उस मीटिंग में राहुल को शादी के लिए क्या कहा था। तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीतता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको करना पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, तो यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने कह दिया तो हो जाएगी शादी, और वो लालू प्रसाद यादव वहां से कह रहे हैं जैसे कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कह देता है कि तुम्हारी मम्मी भी बोलती है हमको कि शादी नहीं करता है लड़का, शादी कर लो। और फिर राहुल यहां पर बोल रहे हैं कि हो जाएगा। संभवतः वो बोल रहे थे कि शायद कोई लड़की ढूंढ दो, लेकिन वो दूसरा सेंटेंस फिर उन्होंने आधा छोड़ दिया, और आधे के बाद में फिर जो है वो हंसी मजाक में वो बात निकल गई। इस बयान के भी बहुत गहरे मायने निकाले गए राहुल गांधी की शादी वाले बयान के, कि बैठे बिठाए जो है वो बीजेपी को घेर लिया है लालू प्रसाद यादव ने, एक हंसी मजाक में ही कहते कहते कि हमारा तो दूल्हा जो है वो राहुल गांधी है। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव जो है वो 2024 की कुर्सी पर बैठाने से पहले पहले जो है वो घोड़ी पर भी बैठा देंगे, दूल्हा भी बना देंगे? सवाल ये भी है, जिस तरह से पीछे पड़े हुए हैं, बार बार दूल्हे की बात, पत्नी की बात और कुंवारे की बात वो जो कर रहे हैं, उसके बहुत गहरे मायने हैं। तो हो सकता है कि कुछ जो खेल वो चल रहा हो। लेकिन जरा आप इस तस्वीर के ऊपर आइए, देखिए मोदी और अमित शाह की एक अपनी राजनीति है, अपने तौर तरीके से चलते हैं और बयान जो है वो समय समय पर आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ और अजीत पवार शरद पवार से निकल करके बीजेपी के खेमे में आए, उसके बाद बयान आता है सुशील मोदी का। और जाहिर सी बात है, सुशील मोदी जब कुछ बात कह रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो बोलता है, उसके बोलने की बातों में वजन नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सुशील मोदी ने कहा, जब बीजेपी के तमाम नेताओं ने चलाना शुरू किया, बिहार के अंदर जो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है, जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में भी होने वाला है। तब जब सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर आकर के नाक भी रगड़ेंगे तो भी हम उनको वापस नहीं लेंगे। देखिए, दो तीन बातों को समझिए आप। सुशील मोदी जो बात कह रहे हैं, उनको तो यह समझना चाहिए कि उनकी बिहार बीजेपी के अंदर कितनी जो है वो कदम बचा है। क्योंकि अगर बिहार बीजेपी के अंदर उनको रखना होता तो बीजेपी उनको क्यों राज्यसभा भेजती? क्यों सम्राट चौधरी को और बाकी नेताओं को जो है तवज्जो देकर के उनको अध्यक्ष और तमाम जो है वो सेकंड लाइन तैयार करने की कोशिश हो रही है? अगर ये इतने ही पॉपुलर हैं, इतने ही कद्दावर हैं, इतना ही सब कुछ है और नीतीश कुमार इनके सामने इतने ही जीरो हैं, तो क्यों इनको उठा करके सेंटर में लाया गया? बिहार की राजनीति से क्यों अलग किया गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है, अजीत पवार शरद पवार का जो खेला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, वो खेला यहां नहीं हो सकता है। कहां? बिहार के अंदर। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है लालू प्रसाद यादव। वहां पर भी शरद पवार एक बड़े नेता है महाराष्ट्र के अंदर, और यहां पर भी लालू प्रसाद यादव जो है बड़े नेता है। लेकिन शरद पवार की अभी वाकई थोड़ी सी उम्र जो है उनका और साथ दे देती तो शायद अजीत पवार अभी कुछ बोल भी नहीं पाते। उनकी उम्र जो है, उनका स्वास्थ्य वो उतना साथ नहीं दे पाता है, कुछ बोलने में भी थोड़ा उनको दिक्कत है। हालांकि वो कितना कुछ करेंगे, अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर वहां पर भी बाकी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो एकदम ऐसे नेता हैं कि अगर इनके सारे के सारे विधायक को, 79 विधायक हैं,
अगर इनके सब विधायकों को उठा करके ले जाइए तो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से आज फिट है, और इनका अभी बयान भी आया, इनका अभी हाल के अंदर बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं अब एकदम से फिट हो गया हूं, अब मोदी को फिट कर देंगे। ये पटना के अंदर उनका बयान था। तो ये लालू प्रसाद यादव के साथ में बिहार में जो है वो शूट नहीं होता है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में हो जाए ये संभव दिखता नहीं है। और इसकी एक वजह जो है वो नीतीश कुमार भी है। पहले बीजेपी को लगता था कि नीतीश को चलिए ठीक है इधर उधर कर लेंगे, लेकिन नीतीश का अब उधर जाना, बीजेपी के अंदर जाना, वो अब लगभग राजनीति में हमेशा 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 99% जो है वो दरवाजे वहां से नीतीश ने अपने आप से भी बंद कर लिए हैं। और बीजेपी जो है, हालांकि सत्ता के लिए बीजेपी दरवाजे खोल दे, लेकिन नीतीश को लगता है कि अब राजनीति जो उनकी कुछ बची हुई है वो इधर रहेगी। और हो सकता है कि वो इस बात को देख रहे हो कि 2024 में उनको शायद कुर्सी दिखे तो फिर उसमें बिहार तो बहुत जो है वो नीचे रह जाता है। तो बहरहाल यहां पर लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है, लालू प्रसाद यादव के जो बयान आए हैं, बिना पत्नी का हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्या सोचते हैं आप? किस पर निशाना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।